अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबका स्वागत है हमारे वालेकुम अस्सलाम। आप सबका स्वागत है हमारे और एक नए पॉडकास्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस इन बांग्लादेश वर्सेस एमबीबीएस इन रशिया। सर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ अकीब इलाय। मैं फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मैं अभी कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। ठीक, तो why did you choose MBBS in Russia instead of Bangladesh, India or any other country? आ, मैंने देखो, पहली चीज तो जब बच्चा जाता है इधर से, लाइक फ्रॉम इंडिया और कश्मीर, जहाँ से भी जाएगा, हम्म तो पहले वो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइक चूज करने के लिए। हम्म सो मैं मेरे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। पहले था मेरे पास चाइना, लाइक हम्म मैं जाना चाहता था चाइना, मेरी ठीक पर्सनल चाहत भी हुई थी। ठीक बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लाइक वीजा का इशू हुआ, तो फिर नहीं हो पाया। उसके बाद सोच रहा था कि मैं यूक्रेन चला जाऊं, तो यूक्रेन में भी वॉर आ गया, तो फॉर्चुनेटली नहीं हुआ वहां पर भी। और फिर मेरे कजन थे, वो बांग्लादेश में ही पढ़ रहे थे, तो हम्म सॉरी रशिया में पढ़ रहे थे, तो हम्म उन्होंने बोला कि आप रशिया ही आ जाओ, ठीक बेटर आपके लिए यही रहेगा। तो फिर इसलिए मैंने रशिया चूज किया, एंड पर्टिकुलरली ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक। जी। So, why do Indian students choose Russia? व्हाई डू इंडियन स्टूडेंट्स चूज रशिया? ओके, देखो, रशिया में क्या है ना कि लाइक रशिया, पहली चीज तो हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है इंडिया के साथ सबसे बेस्ट है। अगर आप देखोगे बाकी सारी कंट्रीज के कंपेयर में, हम्म तो रशिया अच्छा है, काफी अच्छा है। दूसरी चीज, रशिया के अंदर लाइक लोग अच्छे हैं, मतलब लाइक लोग जो है फ्रेंडली है बहुत ज्यादा। अगर आपको रशियन लैंग्वेज आती है अच्छे से, तो वो बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, मतलब काफी फ्रेंडली है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रशिया के पास उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो रशिया इतना लैंड होने के बावजूद भी इट कैन ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। हम्म सो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि बजट फ्रेंडली है। अगर आपको लो बजट यूनिवर्सिटीज मतलब चाहिए, तो लो बजट यूनिवर्सिटीज है रशिया के पास। हाई बजट या मीडियम वाले तो ऑब्वियसली है ही। So, what are the biggest misconceptions about MBBS in Russia? मिसकंसेप्शंस, ओके। मेरे ओपिनियन में मिसकंसेप्शन ये हो सकता है कि लैंग्वेज का, लाइक जो सब पढ़ाते हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज में सिर्फ और सिर्फ रशियन लैंग्वेज आती है, इंग्लिश लैंग्वेज का सीन नहीं है वहाँ पे। बट हाँ, आपको रशियन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए, अगर आपको क्लिनिकल पोस्टिंग्स में अच्छा करना है तो। अगर मतलब बाकी तो प्रैक्टिकल क्लासेस, लेक्चर्स वगैरह वो सब इंग्लिश में पढ़ाते हैं वहाँ पे, तो मे बी ये मिसकंसेप्शन हो सकता है लोग। What made you reject Bangladesh if you considered it? वेल, लाइक बांग्लादेश, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो कंट्री से मुझे मतलब उतना ज्यादा वो नहीं है, लाइक मतलब बांग्लादेश है ठीक, अच्छी कंट्री है, बट फॉर मी लाइक आई विल आई विल स्टिल चूज रशिया ओवर बांग्लादेश, मतलब अभी के लिए। हम्म क्योंकि बांग्लादेश में क्या है कि पहली चीज तो वहाँ के लोग, वहाँ का जो सिस्टम है मेरे को पसंद नहीं उतना ज्यादा, मतलब उसमें रहना, कंजेशन में रहना। सेकंड चीज ये है कि बांग्लादेश का जो मतलब सिस्टम है, पढ़ाई का सिस्टम, तो मैंने सुना था, मेरे काफी दोस्त थे वहाँ पे, हम्म तो वो बोलते थे कि बहुत टफ है मतलब पढ़ाई वहाँ पे। तो फिर लाइक मैं वो इंसान नहीं हूँ कि जो 24 घंटे पढ़े। हम्म आई प्रेफर लाइक क्वालिटी और क्वांटिटी, तो सो इसलिए मेरे को लगा कि रशिया चूज करना चाहिए। और सबसे बड़ा रीजन जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, मेरे कजन वहां थे, तो उन्होंने बोला मैं खुद गाइड कर लूंगा, एंड ऑफ कोर्स ही डिड। सो या, दैट्स व्हाई। ठीक। So, how difficult is the curriculum in Russia? हाँ, यस, डिफिकल्ट तो देखो है, डिफिकल्ट है। अब मैं कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता बांग्लादेश का कैसा है, बट हाँ, ओवरऑल मैं ये बताना चाहूंगा कि करिकुलम डिफिकल्ट भी है और डिफरेंट भी है, लाइक रशिया ये बांग्लादेश से। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, लाइक आपके भी प्रैक्टिकल क्लासेस होते होंगे, थ्योरेटिकल क्लास भी होते होंगे। हमारे प्रैक्टिकल क्लास में क्या होता है यूजुअली कि जब आप जाओगे वहां पे, तो आप लाइक सारे
पहले तो हमारे मतलब बैच में 15 से 16 स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 17 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में, ठीक है। तो ठीक। एक ग्रुप को एक टीचर होता है असाइंड। तो जब टीचर पढ़ाएगा कोई भी टॉपिक, मतलब पढ़ाएगा नहीं, वो आपको बताएगा कि ये टॉपिक है, तो फिर आपसे ही वो पूछेगा। लेट सपोज कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, इट्स फार्माकोलॉजी ले लो। फार्मा में आपको पहले ही बताएगा, चलो बेटा आप उठो, आप मुझे बताओ फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, आप मुझे बताओ ये जो वो कर्व, डोज रेस्पॉन्स कर्व वगैरह, मतलब जो भी क्वेश्चंस उसमें होते हैं वो सब आप मुझे बताओ। तो अब वही स्टूडेंट ही डिस्क्राइब करेगा। अगर स्टूडेंट को लगता है कि मतलब उसने कंफर्टेबल, मतलब या टीचर को लगता है ऐसा कि उसने मतलब स्टूडेंट ने अच्छा आंसर नहीं करा, तो एक तो उसके मार्क्स अकॉर्डिंगली वो देगा। 3 मार्क्स मिनिमम होते हैं। लाइक अगर आपको मतलब वो सब्जेक्ट, अब सॉरी वो लेसन आपको पास करना है तो 3 मार्क्स होते हैं। अगर आपने अच्छे से आंसर किया तो 5 मार्क्स, तो 4 एवरेज होते हैं, गुड होता है। अब अगर आपने अच्छे से आंसर नहीं किया तो आपको टीचर 0 या 2 चढ़ा सकता है, 0 1 2 जो भी होगा। तो फिर उसको क्या है, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा वंस अगेन। मतलब आफ्टर जो लाइक 5-6 बजे, जितने बजे आप मतलब यूनिवर्सिटी क्लोज होगी उसके बाद आना पड़ेगा टीचर के पास फिर से ये लेसन देने के लिए, ताकि आपका जो है ये, उसको रशियन में अत्राबोध का कहते हैं, अत्राबोध का जो है वो क्लियर हो जाए। मतलब जो आपने रिमेनिंग पार्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो उसके बाद टीचर जो है या वो क्लियर कर लेगा। और जो अगर स्टूडेंट ने अच्छे से आंसर करा तो बढ़िया से मार्क्स देगा, वो 5 मार्क्स टॉप मार्क्स देगा उसको। अब अगर अच्छे से नहीं हो तो फिर टीचर उस टॉपिक पे या उस पार्ट पे ज्यादा एक्सप्लेन करता है फिर कि ये मिसिंग है इसमें। तो ऐसे होती है प्रैक्टिकल क्लासेस एंड ऑल। तो इस वजह से ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट भी है, और डिफिकल्ट तो मैं उसके लिए कहूंगा जो पहली बार आया होगा तो उसके लिए नई होगा चीजें हैं तो उसको क्या कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ पढ़ाते नहीं है हम तो, मतलब जैसे नीट में अलग से टीचर जो पढ़ाएगा वही हम लिखेंगे, तो स्टूडेंट से इंटरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक। When do clinical postings actually begin? क्लिनिकल पोस्टिंग्स सो एक्चुअली 4th ईयर के बाद ही स्टार्ट होता है। लाइक 3rd ईयर में होते हैं क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, बट 4th ईयर में या 4th ईयर के बाद ही अच्छे से स्टार्ट होते हैं। लाइक एम्बुलेंस ड्यूटीज होती है। और हाँ, एक मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें भी बीच में जो हमारी जैसे ब्रेक्स होती है, समर वेकेशंस एंड ऑल, उसमें भी ऐसा होता है कि थोड़ा इंटर्नशिप टाइप का या ऑब्जर्वेशन टाइप का, उसमें आपको वार्ड्स वगैरह में ले जाया जाएगा, वहाँ पे आप देखोगे सब कुछ सिस्टम वगैरह जो भी आपको करना है। या तो आप वो वहाँ पे कर सकते हो रशिया में, या तो आपको इंडिया में आके करना पड़ेगा किसी डॉक्टर के पास। जैसे मैं आया था अभी कश्मीर, तो मेरे को भी 1 महीने की करनी पड़ी, तो मैंने भी करा यहाँ पे कश्मीर में ही, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने भी किया। मतलब वैसे ही समझो, लाइक इंटर्नशिप या ऑब्जर्वेशनशिप जो भी आप समझ सकते हो, कि जैसे 1 महीने का कोई ट्रेनिंग कोर्स होता है जिसमें आपको, जैसे हमारा था कि इंटरनल मेडिसिन में करना है आपको, गायनी में करना है और सर्जरी में करना है, इन तीनों में करना था हमको। तो हमने वो कर लिया, वो खत्म हो चुका है। How many hours do you spend in lectures each day? लेक्चर्स एक सब्जेक्ट, एक या 2 सब्जेक्ट के होते हैं लेक्चर्स दिन में, तो 1.5 घंटा 3 घंटा ऑलमोस्ट लेक्चर्स में जाता है। लेक्चर्स में, हाँ। जो थ्योरी होगा इसके प्रैक्टिकल्स या वार्ड पोस्टिंग्स या उसके बगैर? नहीं, उसके बगैर वार्ड पोस्टिंग्स हमारे वहाँ पे ऐसे नहीं होता है। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, वार्ड पोस्टिंग्स नहीं होते वहाँ पे ऐसे। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो आपको आप दो चीजें होती है, एक तो थ्योरेटिकल क्लास और प्रैक्टिकल क्लास, दैट्स इट। वार्ड वगैरह कुछ नहीं। जो थ्योरेटिकल क्लास है उसके लिए आपको लेक्चर होगा, 1.5 घंटे का एक लेक्चर होता है। और उसके बाद अगर आपका ये प्रैक्टिकल क्लास होगा तो प्रैक्टिकल क्लास में आपका लाइक वो 3 घंटे का होता है वो। तो उसमें आपको जाना है टीचर के पास, फिर वही जितने भी स्टूडेंट्स होंगे 15 16 17 जितने भी होंगे वो सब बैठेंगे, टीचर एक्सप्लेन करेगा वैसे करके, फिर दिखाएगा। जैसे एनाटॉमी में कैडेवर वगैरह पे ले जाएगा, ये है सब, ऐसा बताओ। खुद से बोलेगा टीचर की आप बताओ ये कौन सी मसल है, ये कौन से बोन है, ये क्या है, ये सब स्ट्रक्चर्स क्या है। तो ऐसा कुछ। So how much patient exposure do 4th year student get? 4th ईयर स्टूडेंट के लिए कैसा एक्सपोजर, बेसिक ही रहेगा। मतलब उतना भी देखो, पहली चीज तो मैं क्लियर यहाँ पे करना चाहता हूँ कि रशिया में उतना मतलब तूफान लाइक क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है वहाँ पे, उतना भी ज्यादा नहीं है। बट हाँ, जितना मिलेगा अगर आप
पेशेंट्स कम हैं या फिर क्या हिसाब? मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर हम बोलते हैं, हम कितने केसेस अटेंड कर पाए अपने एमबीबीएस लाइफ में, या फिर ऐसे? मतलब मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पे कैसा है। वहाँ पे आप पेशेंट के पास जाओगे, आपके पास आपके साथ टीचर होगा, ठीक है, आप एज ए ग्रुप जाओगे वहाँ, फिर टीचर उससे बात करेगा। और अगर आपके पास लाइक वो एबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज है कि आपने रशियन लैंग्वेज को अच्छे से मतलब सीखा है, तो आप बात कर सकते हो उससे, क्योंकि आपको ये पता है कि जितने भी वहाँ पे लोकल्स है वो रशियन ही बोलते हैं, मतलब वहाँ तो पे है कोई ही इंग्लिश तो सेम, बोले। बांग्लादेश में बंगाली, उज़्बेक, सो वो जॉर्जिया। तो आपको फिर सीखना पड़ेगा, मतलब उनकी लैंग्वेज का लैंग्वेज। बहुत ज्यादा रोल रहता है वहाँ पे। ठीक। अब वही है कि क्योंकि स्टूडेंट्स हर किसी को तो नहीं आता है, जैसे मुझे, मैं अपनी बात अगर कहूँ तो मुझे भी ज्यादा नहीं आती है, बट हाँ उतना बात कर सकता हूँ मैं रशियन में। अब किसी को इतना भी नहीं आता है, तो वही है कि फिर यूनिवर्सिटी भी मतलब फिर टीचर्स खुद से ही बोलते हैं उनको कि आपके पास मतलब हिस्ट्री वगैरह, जो केस हिस्ट्री वगैरह है वो सब टीचर टीचर ही बोलता है उसको, हम फिर लिखते हैं एज अ स्टूडेंट्स, नोट्स वगैरह बनाते हैं उसके। तो ये तो लैंग्वेज भी पढ़नी है ना शायद उधर, रशियन स्टार्ट में? हाँ, लैंग्वेज फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक आपको खुद ही पढ़ाएगी यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ईयर में बेसिक कन्वर्सेशन वाली लैंग्वेज होती है, फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा क्लिनिकल वगैरह, जो नहीं मेडिकल टर्म्स वगैरह, फिर थर्ड ईयर में क्लिनिकल टर्म्स वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें, कन्वर्सेशन, डॉक्टर के पास एज ए पेशेंट कैसे जाओगे, क्या करोगे अगर आप डॉक्टर होंगे तो कैसे, मेडिकल कार्ड के बारे में वो सब चीजें सिखाते हैं वहाँ पे। मतलब टोटल कितने सब्जेक्ट्स बनते हैं फिर अगर हमें देखा जाए तो? मतलब पूरे 6 साल, हाँ, पूरे 6 साल। मेरे को जहाँ तक लगता है तो 30 सब्जेक्ट्स तक हो जाएंगे, या 20 से 30 सब्जेक्ट्स आराम से हो जाएंगे, मतलब इस बीच में। क्योंकि वहाँ पे मतलब देख, जैसे जनरल सर्जरी हो गया, जनरल सर्जरी एक सब्जेक्ट है, फैकल्टेटिव सर्जरी एक और सब्जेक्ट है, फिर हॉस्पिटल सर्जरी एक और सब्जेक्ट है। जनरल सर्जरी थर्ड ईयर में आता है, फैकल्टेटिव सर्जरी फोर्थ ईयर में, और हॉस्पिटल सर्जरी फिफ्थ ईयर में। तो ऐसे करके ये है, तो वरना एक ही सब्जेक्ट, लेकिन है 3 वहाँ, इस वजह से 30 तक। तो आर स्टूडेंट्स अलाउड टू एग्जामिन पेशेंट्स इंडिपेंडेंटली? नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो, क्योंकि लैंग्वेज का इशू है सबसे इम्पोर्टेंट, बाकी कोई लैंग्वेज का ही मैटर रहता है। हाउ फ्रीक्वेंटली आर वाइवा एग्जाम्स कंडक्टेड? वाइवा देखो हमारे यहाँ पे ना क्या होता है, लाइक हम उसको मॉड्यूल्स बोलते हैं। मॉड्यूल में क्या होता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एनाटॉमी की बात करता हूँ, चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी की बात अगर मैं करूँ तो हमको पहले पढ़ाया जाएगा स्केलेटल सिस्टम पूरा, 5 क्लासेस होंगे, जितने भी होंगे 5 क्लास के बाद एक टेस्ट होगा पूरे स्केलेटल सिस्टम का, तो उसमें वाइवा भी होता है और उसमें वो लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो एक टिकट आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे थ्योरेटिकल 3 से 4 क्वेश्चंस, और 2 प्रैक्टिकल रहे, 2 से 3 प्रैक्टिकल, जिसमें आपको मतलब वहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा, मतलब आप फॉर एग्जांपल फीमर उठाओ एक, दूसरी चीज लेट्स सपोज कोई मसल दिखाओ, ठीक है, कोई ऐसे कुछ रहता है। और ये एक एक मॉड्यूल में, ऐसे ही जब मैंने बोला स्केलेटल सिस्टम हो गया एक मॉड्यूल, इंटरनल ऑर्गन्स का सेकंड मॉड्यूल, मस्कुलर सिस्टम का एक और मॉड्यूल, नर्वस सिस्टम, ऐसे करके होते हैं मॉड्यूल्स। तो ये वैसे ही रोज रोज वाइवा देने पड़ते हैं, मॉड्यूल बेस्ड? हाँ, रोज रोज नहीं, लेकिन मतलब हफ्ते में एक बार तो होता ही है, हफ्ते में एक बार या दूसरे हफ्ते में होता ही होता है। हाउ आर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड? सेम जो मैंने बोला आपको कि वही दिखाना पड़ता है, ऐसे टिकट पे होगा। ठीक। इज अटेंडेंस स्ट्रिक्ट? ऑफ कोर्स 100% अटेंडेंस आपको चाहिए। अटेंडेंस के मामले में मुझे नहीं लगता है कि रशिया से कोई मतलब वो होगा, क्या हिसाब में, फिर क्योंकि बैठने नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे, ऐसा? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि होता क्या है कि आपकी अटेंडेंस जो है ना, हर हर दिन आपकी अटेंडेंस टीचर लेगा आपका, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंट नहीं हुए एक क्लास में, तो उसको फिर से जो मैंने बोला अत्राबोध का सिस्टम, वो चढ़ जाएगा कि NB कहते हैं, नॉट प्रेजेंट, ऐसे करके वो लग जाएगा वहां पे कि ये प्रेजेंट नहीं था। अब ऐसे ही करके, क्योंकि हर क्लास में स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 12,
उसको 2 मार्क्स अटेंडेंस के मिलते हैं, फिर 2 पार्ट होते हैं थ्योरेटिकल के 5 और प्रैक्टिकल के 5। तो ऐसे करके 12 मार्क्स हो गए टोटल। अब आउट ऑफ 12 उसकी जो मतलब हर दिन का जो सम अप हो जाएगा लास्ट में, उसकी एक रेटिंग बन जाएगी। तो मिनिमम रेटिंग एग्जाम में बैठने के लिए 35 होती है। अब जो ये 35 रेटिंग लाने के लिए अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगर आप सारे क्लासेस जाके भी 1-2 क्लासेस छोड़ दिए, तो आपका, क्योंकि जब टीचर कैलकुलेट करेगा आपकी ये रेटिंग, तो उसको दिखेगा कि 1 या 2 जो है एब्सेंटीज है, तो वो आपकी रेटिंग बनाएगा ही नहीं। वो बनाएगा 34 बनाएगा, 35 से कम, तो आप मतलब एलिजिबल नहीं रह। तो फिर आपको क्योंकि देने ही पड़ेंगे वो क्लासेस फिर से टीचर को। अगर 2 टीचर घंटे ऐसा के लिए तो 2 मतलब घंटे बैठ। टीचर के हाथ में कुछ है कि वो उसकी मर्जी है, उसके साथ कुछ बिगड़ गया बच्चे का तो फिर बैठने ही नहीं देगा, कुछ जिद या पेन निकालेगा कि नहीं इसने मेरे साथ उस टाइम मिसबिहेव बिल्कुल, किया बिल्कुल, तो। टीचर के ही हाथ में सब कुछ है। डीन के पास कोई पावर नहीं है जो टीचर के पास है। टीचर के पास ही सब कुछ है, क्योंकि उसी के पास एक मतलब बुक रहती है, जिसे जर्नल कहते हैं वो रशियन में, जर्नल रहती है, उसी में सब कुछ लिखा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ आज क्लास में, टीचर ने मार्क ही नहीं करा, मतलब पर्सनल ग्रेजेस हो सकती है, जो भी होगा, ऐसी 2-3 क्लास कर दिया, एब्सेंट रख दिया। अब मैं अगर डीन के पास भी जाऊंगा, क्योंकि टीचर के पास प्रूफ है, बोलेगा मैंने तो इसलिए प्रेजेंट था ही नहीं, और डीन उस टाइम पे टीचर की सुनेगा, तो स्टूडेंट का तो कुछ चलेगा ही रोल नहीं, रहेगा मतलब नहीं। ये चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, और टीचर्स भी मतलब ऐसे नहीं कि कोई पर्सनल ग्रजेस निकालता है। टीचर्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत फ्रैंक है। मतलब एक केस में बताना चाहूंगा, एक बार सर्जरी का, जैसे जब सर्जरी पढ़ते हैं इंसान तो स्क्रब्स वगैरह का फेज आता है, तो सब लोग फोटो वगैरह खींचते हैं। तो मैंने भी फोटो एक खींची थी, ऐसे पीछे से मतलब टीचर आ गई। उन्होंने मेरे को देखा, तो वो मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे सामने था, वो पीछे से आ गई। तो वो मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखे, ऐसे करके बोला चलो खिंचाओ फोटो। तो मतलब ऐसे अच्छा कुछ ठीक। एपिसोड्स वहाँ पे होते हैं। बहुत फ्रेंडली है टीचर्स। ठीक। फिर जैसे इन बांग्लादेश वी हैव हेवी वार्ड एक्सपोजर एंड फ्रीक्वेंट वाइवा एग्जामिनेशंस, व्हाट इज डिफरेंट इन रशिया? वार्ड पोस्टिंग्स जैसे वार्ड और क्या हुआ? पोस्टिंग जो हमें है ना वो होती है स्टार्ट थर्ड ईयर से। तो अटेंडेंस हम्म, हमारी यूजुअली वहाँ कम रहती है क्योंकि हमारा सो कॉल्ड आइटम कल्चर यहाँ चलता है, ठीक है। हमें रोज़ आइटम्स देने होते हैं, आइटम्स का मतलब रोज़ किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हमें रोज़ वाइवा देने होते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये ये मतलब रोज़ हाँ है, सब। रोज़ वाइवा है। जैसे आज एक टॉपिक पढ़ा, कल उसका वाइवा होगा और वो मैंडेटरी पास करना है। टोटल मार्क्स 10 होंगे, हम्म, 6 आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। 6 से हम्म, ज़्यादा किसी को मिलते नहीं है, 60% पास है, 60% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा रेयर ऑफ द केसेस में अगर मिले तो मिला। तो ऐसा होता है। और वार्ड पोस्टिंग्स होती है, उसमें अटेंडेंस लाइक जाते नहीं थर्ड ईयर में ज़्यादा बच्चे, क्योंकि आइटम्स बहुत होते हैं। फाइनल ईयर में फिर कॉम्पनसेट करते हैं। आपके यहाँ क्या होता है? वार्ड पोस्टिंग्स तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे सिस्टम है नहीं, सच बताऊं तो। बट जो आपने आइटम्स का मतलब बोला, ऐसे ही हमारे में भी हर दिन ऐसा रहता ही है। जो आपने बोला 6 में मार्क्स, हमें ऐसे 5 में मार्क्स होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपसे बोला, 5 में थियोरेटिकल, हाँ 5 प्रैक्टिकल, हाँ। ऐसा होता है। बट वार्ड पोस्टिंग्स का कुछ नहीं है। वार्ड पोस्टिंग्स हमारे 5th ईयर के बाद, मतलब जो भी जिसकी भी क्लास होगी वहां पे ले जाते हैं। बट एज सच मतलब रेगुलरली वार्ड्स में जाना नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, थर्ड ईयर में मतलब मेडिसिन की वार्ड पोस्टिंग हो गई, सर्जरी की हो गई, फिर मेडिसिन पेडी अभी की हो गई, अभी डर्मा की मेडिसिन, हो गई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है वहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ऐसा सिस्टम नहीं है। तो व्हाट इज़ वन थिंग यू जेन्युइनली डिसलाइक अबाउट स्टडिंग इन रशिया, जो सबसे ज़्यादा गंदा लगता हो? वेल ऑनेस्टली, लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज अच्छा ठीक। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका ग्रामर जो है ना भाई साहब, बहुत खतरनाक है। सो या चलो, इफ़ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योर यूनिवर्सिटी, व्हाट वुड इट बी? सो मैं किसी टीचर के बारे में तो नहीं बोलूंगा। मैं या लाइक हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि कैंपस लाइफ होनी चाहिए। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे कैंपस लाइफ, लाइक कैंपस लाइफ इन द सेंस कि एक जगह पे यूनिवर्सिटी भी एक ही जगह हो, जैसे यहाँ पे होता है, यूनिवर्सिटी भी होती है, हॉस्टल्स भी होते हैं उसके आसपास ही, एक ग्राउंड वगैरह होता है। तो ये चीजें होनी चाहिए। वहाँ नहीं है ऐसा? नहीं, हमारे मतलब वहाँ पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट, जैसे एक फॉर एग्जांपल अभी आप कहीं पर भी, कैसे मैं समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल श्रीनगर में, श्रीनगर की बात करता हूँ, श्रीनगर में लाल चौक में होगा एक डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आप जाओगे
दूसरे साइड से ब्रिज साइड के पास या राजबाग साइड में वहां पे दूसरा ऐसा होगा, तो ऐसे ही फैला छक हुआ। रहे। अच्छा, ठीक ठीक। मतलब वो एक ही जगह कैंपस ऐसा लाइफ में मिस। ग्राउंड कैंपस फिर वहाँ हॉस्टल फिर बड़ा सा हाँ, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा सिस्टम नहीं हमें तो वो है, भी नहीं खासकर है। मेरी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ठीक है। नहीं, हमें भी ऐसा कुछ नहीं, हमें एक ही बिल्डिंग में यूजुअली होता है। बहुत सारी जगह ढाकाओं में, ढाका में मतलब एक ही जगह एक ही बिल्डिंग में हॉस्पिटल कॉलेज और हॉस्टल होता है। फिर गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल सेपरेट होगा, डिपेंड्स। अब कोई जो ढाका के बाहर मेन सिटी के बाहर कॉलेजेस है वहाँ पर अब है ज़मीन उनको, तो फिर वो वहाँ पर कैंपस उतना बड़ा रख पाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है ढाका में। ओके ओके तो ओके। is patient exposure enough or do students sometimes feel underprepared? एनफ नहीं बोलूंगा मैं, मतलब जितना भी है ग्रैब कर लो, मैं तो यही बोलूंगा जितना भी है, अगर कुछ परसेंट भी मिलेगा ग्रैब इट। अच्छा, ठीक। Do language barriers affect clinical learning? यस, अ लॉट अ लॉट अ लॉट। ठीक। From what you have seen, what do you think Bangladesh does better than Russia? बांग्लादेश डज बेटर या क्लिनिकल पोस्टिंग्स में ये बोला बच जाता हूँ। What do you think Bangladesh should improve? बांग्लादेश शुड इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी। जो इसमें लाइसेंस वगैरह में वो सब कुछ तो इशू चल रहा है ना शायद से उधर, नहीं, लाइसेंस वगैरह में कुछ। वो एक ही जगह था अदीन में, उसमें भी शायद रिजॉल्व हो गया। वो भी इनको कुछ पॉलिटिकली कुछ लिंक्ड था उसमें। तो लाइसेंस का इशू नहीं। अब ओके। अगर मुझे सच में कुछ इम्प्रूव करना है बांग्लादेश में, अगर कोई बोलता है, तो मे बी कैंपस लाइफ आइटम। ढाका में, या आइटम्स हो सकता है आइटम्स कम हो, उसकी वजह से हम वार्ड पोस्टिंग ज़्यादा अटेंड करें। हो सकता है बुक्स ज़्यादा फोकस करें, बुक्स पे वो ज़्यादा कर पाए, ऐसा कुछ। और ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये सबकी है बोलने के लिए। आप अगर सब मैं ही दिख रहा हूँ तो डू यू थिंक एक्सेसिव पेशेंट लोड ऑलवेज ट्रांसलेट्स इनटू बेटर लर्निंग? नहीं, वो तो एक्सेस ही तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सफिशिएंट मतलब होना जितना चाहिए। है। हाँ। सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक। विच कंट्री प्रिपेयर स्टूडेंट्स बेटर फॉर FMGE और नेक्स्ट और PG एग्जामिनेशंस? कोई कंट्री नहीं। ये तो एग्जैक्टली। एफएमजी खुद पे डिपेंड करता है। ये तो बस एक वो सो कॉल्ड एक इंडिविजुअल। काउंसलर या एक कंसल्टेंट का वो रहता है कि हम्म। एफएमजी रेशो इधर यूनिवर्सिटी में 60-70% है, बट ये एक बच्चे की मेहनत होती है, अदरवाइज कुछ एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली 110%। वेयर डू ग्रेजुएट्स यूजुअली गो आफ्टर MBBS? इंडिया और मतलब अगर दूसरे कंट्रीज में भी जा सकते हैं, लाइक हमारे यहाँ पे सीनियर्स थे वो गए थे, यूके गई, प्लैब दिया उन्होंने, उनका हो गया। एक स्पेन गया था, यही थे, एक इंडियंस ही थे जर्मनी। या फिर हाँ इंडियंस ही थे वो, या फिर कहीं और के? हाँ, नहीं, इंडियंस इंडियंस इंडियंस। अच्छा, ठीक ठीक। तो इज रिसर्च एनकरेज्ड इन रशिया? हाँ, रिसर्च भी, मतलब अगर आपके पास रशियन लैंग्वेज, फिर से रशियन लैंग्वेज की बात आती है। रशियन लैंग्वेज का अच्छा मतलब बेसिक भी अगर आपके पास है कि आप बात कर सकते हो टीचर के साथ, यस, रिसर्च तो मतलब अच्छे से कराएंगे वो लोग, मगर अगर आप करोगे तो। अच्छा, लाइक ठीक। फर्स्ट ईयर में भी मैंने चाहा था कि मैं रिसर्च करूं, थोड़ा बहुत मैं गया उस फील्ड में, थोड़ा बहुत, फिर टाइम नहीं मिला, और लैंग्वेज का भी थोड़ा बैरियर रहा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उतनी ज्यादा रशियन तो थी आती नहीं। ही नहीं थी बट ऑब्वियसली। जितनी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी वहां पे थे उनसे अच्छी थी मेरी रशियन, तो इसलिए सोचा था मैं आई विल ट्राई, बट फिर हुआ नहीं मेरे से भी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हाउ एक्सपेंसिव इज लिविंग देयर कंपेयर्ड विद बांग्लादेश? ज्यादा है मेरे को लग रहा है बांग्लादेश, थोड़ा मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा रशिया में। ऐसे बता सकता हूँ कि टमाटो जो है 1 kg 250 रुपये में आता है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि एक्सपेंसिव कितना क्या है। फ्रूट्स बेसिक मैंगो आप कभी खा नहीं सकते अगर क्यों? आप लाइक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो। मैंगो 100 ग्राम कॉस्ट अराउंड 200 रूबल्स। सो तो बहुत वो है। सेम अगर बांग्लादेश में भी देखें ना, हमें फ्रूट्स जो हमें इम्पोर्टेड है यहाँ पर, जैसे एप्पल, हम घर पे कितना हमें ऐसे ही पड़े होते हैं घर पे एप्पल्स कश्मीर में। अब यहाँ आओ, यहाँ एक बिल्कुल। एप्पल 50 का मिलता है, 50 टका का एक, उस एक पीस। तो 50, ये कितना INR कितना होता है 50 डिवाइड टाका बाई जो भी वन बोले। पॉइंट टू फाइव जो ATM रेट देती है, मानो 30 से 40 INR। 40।
तो वैसी चीज़ें जैसे बनाना यहाँ उनको मिलती है तो वो सस्ती है, मैंगो यहाँ मिलते हैं तो वो सस्ते हैं, तो वो वैसे नहीं, हैं। तब भी मतलब सस्ता है हाँ बांग्लादेश इस खाने पीने के मामले में, हाँ, बहुत लिविंग सस्ता है। एक्सपेंसेस लाइक कंपैरेटिवली ठीक है। हाँ, तो इज MBBS in Russia really cheaper once you include all expenses? जैसे अभी कॉलेज के तो अगर फीस स्ट्रक्चर में देखे तो वो बांग्लादेश से कम है, लेकिन फिर लिविंग एक्सपेंसेस अगर सब हम मिलाए, क्या फिर वो सस्ता बनता है या फिर एक मार्केट if घूम। you will if you will if you will choose low budget university then yes it's cheaper. अगर आप मीडियम और हाई बजट यूनिवर्सिटी चूज करोगे जैसे then कितना definitely बजट हो बांग्लादेश। सकता है अगर हम चीपर से चीपर यूनिवर्सिटी देखें, स्टार्ट कहाँ से होगा? बट लाइक अगर आप 20 या 22-23 लाख में यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी रशिया में, हम्म तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा 10 लाख भी ऐड कर लो, हम्म तो 30-32 में आपका हो जाएगा। और बांग्लादेश में 35 शायद है ना, 35 30 36 ऐसे कुछ। 35 से तो मान लो उससे स्टार्ट है और फिर 45 50 60 ऐसा। अगर आप जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर ही मतलब बहुत ज्यादा है और ऊपर से एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो जाएंगे, तो अच्छा ठीक। और ट्रैवलिंग सबसे इम्पोर्टेंट बांग्लादेश में, मतलब कम कम ट्रैवलिंग का लगता वहाँ है कितना कॉस्ट लगता है हमारे। टाइम और एयर टिकट्स? अगर आप डायरेक्ट आओ वाया मॉस्को हम्म तो आपको 60-70 हजार में रिटर्न टिकट। हम्म और अगर आप लाइक हम जाते हैं कजाकिस्तान से, हम्म मैं मतलब हमारा ओरेनबर्ग और कजाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो मिलता है, तो हम कजाकिस्तान में आते हैं पहले, फिर कजाकिस्तान से एयर अस्ताना से फिर हम दिल्ली आ जाते हैं। तो उसकी फ्लाइट हमें अराउंड 50,000 की पड़ती है INR, और वो 60 रूबल्स पड़ेगी, जो कि अभी 70 के आसपास होगा INR। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। और वीज़ा वगैरह? वीजा का वीजा पहले साल तो कंसल्टेंसी कराती है वीजा। सेकेंड ईयर से जब आपको ये करना होता है तो पहले 1200 रूबल्स था, अब उन्होंने फिर 3000 हो गया, अब 7000 बोल रहे हैं, अभी पता नहीं, लेकिन 3000 तो अभी है, तो तीन वहीं साढ़े तीन एम्बेसी हजार है। वहीं पर है, वहीं पर कराते हैं कि कहीं और जाना पड़ता है? हाँ नहीं, बैंक में कराना पड़ता, बैंक में जाओ आप, वहां पर ही फीस मतलब पैसे दो उनको, वो आप ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे, उसके हम्म बाद यूनिवर्सिटी ही हेल्प करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो होता है यूनिवर्सिटी का, वही हेल्प करता है वीजा ऑफिस वगैरह। ठीक। अच्छा ठीक है, रैपिड फायर ओनली वन सेंटेंस आंसर। बेटर एनाटमी ओके, टीचिंग इन रशिया और बांग्लादेश? मैं इसमें कैसे बता सकता हूँ, मैं रशिया ही बताऊंगा ऑब्वियसली। ठीक। आप डमी पे पढ़ते हो कि कैडेवर पे? नहीं, कैडेवर पे बिल्कुल। कैडेवर। तो बेटर प्रोफेसर्स इन रशिया और इन बांग्लादेश? हाउ कैन आई कंपेयर, मेरे को पता नहीं ना बांग्लादेश के प्रोफेसर कुछ भी कैसे हैं, मैं नहीं? ऑब्वियसली। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं पता है? बांग्लादेश के प्रोफेसर नहीं पता मुझे ऑनेस्टली, बट रशिया के पता है मुझे, मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटी के हैं, मैं तो वही बोलूंगा रशिया में ही। ओके। बेटर प्रैक्टिकल लर्निंग? हाँ, बांग्लादेश। बेटर हॉस्टल? रशिया। ऑब्वियसली रशिया। बेटर फूड? बेटर फूड? फूड बांग्लादेश ऑफ कोर्स, रशिया क्यों? में तो क्या ही मिलता है। हाँ, रशिया में कुछ खास नहीं है? कुछ नहीं, ब्रेड ब्रेड वेड है बस, यही सब खाते बाकी रहते हैं, जैसे कुछ हम ब्रेड खाते हैं इतना वाला मतलब, हुआ। और कुछ नहीं मतलब? नहीं 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 नहीं, वो ये लोग चाइनीज ज्यादा, सुशी वगैरह चाइनीज खाते हैं, पिज्जा वगैरह ये सब इनका रहता है, अपना इनका सिर्फ और सिर्फ ब्रेड है बस। यहाँ ब्रेड भी और ऐसा, यहाँ भी है इनका अल्कोहल। मतलब, बाकी चीज़ खाते हैं बहुत चीज़ें, लेकिन अब हमारे टेस्ट के मुताबिक हम वो नहीं खाते जो रेस्टोरेंट से मिलता है। फिर घर पे ये बनाते होंगे अलग अलग, वो फिर दीगर बिल्कुल स्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी घर पे ही बनाते हैं, घर पे ही हॉस्टल्स में बनाते हैं बेटर फर्स्ट स्टूडेंट ईयर्स। लाइफ? रशिया ऑब्वियसली। रशिया, रशिया बेटर सेफ्टी? वंडरफुल। रशिया, रशिया ऑफ कोर्स। बेटर कैंपस? रशिया। रशिया। बेटर वैल्यू फॉर मनी? ये स्टूडेंट के ऊपर है, बट अगर आप जैसे आपने ऊपर पैरामीटर्स बोले उनको कंपेयर कर तो मैं रशिया ही बोलूंगा, क्योंकि बहुत लाइफ अच्छी है, सेफ्टी है, बहुत सारी चीजें, तो सेफ्टी में 50-50 इन बांग्लादेश, बट अगर देखा जाए
कि बेटर लाइफ क्वालिटी, बेटर कैंपस कॉलेज लाइफ, बेटर हॉस्टल लाइफ, बेटर स्टूडेंट लाइफ, गिव इट टू रशिया भाई। बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ, पढ़ो, वाइवा दो, आओ, रिपीट 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 रिपीट। वही है, यही एक चीज थी जो मुझे बांग्लादेश नहीं लाई थी। तो यहाँ पर है ही नहीं, कोई स्पेस ही नहीं है, मतलब आप खुद को देखना पसंद नहीं करते कुछ टाइम के लिए। तो बेटर प्रिपरेशन फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर, ऑब्वियसली रशिया। अगर आप एफएमजी की बात अगर मैं करूं, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर, जो अब आपके पास नहीं, हाँ, वो ज्यादा मतलब प्रेशर के। बांग्लादेश में तो हमें नहीं है उतना टाइम मिलता कि हम ये या तो बुक्स पे फोकस करें या फिर इस पे। हम अब जो करते हैं वो हम फिर मैनेज करते हैं थिंग्स, वो खुद को मतलब 12 घंटों को हमें 18-20 घंटे बनाने पड़ते हैं, तब जाके हम वो कर पाते हैं। थोड़ा बहुत वीडियो देखेंगे वो थैंक्स टू गॉड वरना हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लिटरली हमें कोई टाइम नहीं आता है। हमें सिर्फ जो एग्ज़ाम्स मिलते हैं वो क्वालिफाई करने पड़ते हैं, फिर खुद को क्या करना पड़ता है वो हम कर लेते हैं, थोड़ा बुक्स देखते हैं, थोड़ा वीडियोस देखते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हो जाता है। मगर फिर हमारा क्या होता है उस बीच, वो अल्लाह ही जानता है। तो इफ़ योर यंगर ब्रदर हैड टू चूज टुडे बिटवीन बांग्लादेश एंड रशिया, विच वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई? बांग्लादेश और रशिया, इफ वो लाइक उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मैं डेफिनेटली आई विल सजेस्ट हिम बांग्लादेश। अगर नहीं है तो मैं बोलूंगा कि भाई रशिया आजा। अच्छी लाइफ है, क्वालिटी लाइफ है, क्वालिटी फूड है, कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह कुछ सिस्टम नहीं है, अच्छा फूड है, जितना भी मिलेगा कम ही मिलेगा बट अच्छा मिलेगा, और टाइम पढ़ने का अलॉट टाइम, लाइफ एंजॉय करने का बहुत ज्यादा, और सेफ्टी भी बहुत ज्यादा। और मैं सजेस्ट करूंगा रशिया में, लेकिन वहां पर भी एक चीज है, रशिया में बोलूंगा कि लो बजट यूनिवर्सिटी चूज करो रादर देन हाई बजट यूनिवर्सिटीज। मतलब डिफरेंस क्या रहेगा अगर लो बजट हाई बजट में, कुछ डिफरेंस है या क्योंकि पढ़ाते दोनों जगह सेम है। हाँ। मेन जो एक चीज़ हमने हटा दिया, जब सेम पढ़ाते तो हमारा कोई पॉइंट नहीं बनता ज़्यादा पैसे देना। डिफरेंस कहाँ आएगी कि लोकेलिटी थोड़ा आउटस्कर्ट्स होगा, मेन सिटी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे डिफरेंसेस कहाँ आती है कि कोई यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होती है, कोई मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन गवर्नमेंट में भी क्या होता है कि आपको कोई कंसल्टेंट वहाँ पे लाइक होता है जो मैनेज करता है, और किसी में डायरेक्ट एडमिशंस होते हैं। जहाँ पे कंसल्टेंट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कंसल्टेंसी है, तो वहाँ पे जो है आपको कंसल्टेंट को ही फीस देना पड़ेगा, तो उस वजह से बजट हाई जाता है। अदरवाइज बाकी अगर आप देखोगे रशियन जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारा फीस बहुत कम है। लाइक हमने मतलब हमारे रेक्टर ने ऐसे एक इंटरव्यू में बोला था कि 40% से भी ज्यादा फीस जो है इंडियन स्टूडेंट देता है एज कम्पेयर टू रशियन स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में। सो अब अगर हमें सारा जो स्कैम है कंसल्टेंट का वो स्किप करना हो, क्या मैं बच्चों को बोल सकता हूँ आई हैव अ फ्रेंड देयर, कॉन्टैक्ट हिम एंड ही विल डू द रेस्ट? या ऑफ कोर्स आप लाइक बोल सकते हो, बट विदाउट कंसल्टेंसी, लाइक मैं भी अगर किसी के थ्रू एडमिशन कराऊंगा, मेरे पास भी कोई कंसल्टेंसी होगी, ऑब्वियसली मैं अपनी, क्योंकि मैं जिससे गया हूँ, जिससे मैं सेटिस्फाई हूँ, उसी का नाम दूंगा, तो मैं उनका ही। और हाँ, जो बाकी जो है लाइक नेगोशिएशंस वगैरह वो मेरे तक है, वो मैं कर सकता हूँ एज ए हेल्प मतलब स्टूडेंट की। बाकी कंसल्टेंट ही सारा काम कराएगा, बिकॉज स्टूडेंट को उतना वो नहीं। यू नो ना कि मतलब कहाँ पर स्कैम कर सकता है एक कंसल्टेंट, वो आप बिल्कुल बचा सकते हो कि आपको Of बताएंगे, course, वो of आप course. बताएगा, वो कोई फीस है, एक्स्ट्रा फीस चढ़ाते हैं बहुत सारे। इनफैक्ट मुझे अभी भी मैसेजेस आते हैं, वो पैम्पलेट भेजते हैं, कंसल्टेंसी ने एडिशनल फीस रखा होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, दैट वेरिफिकेशन, दिस वेरिफिकेशन। इनफैक्ट जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान में सेम चीज़ थी। जब मैंने कंफर्म, वो मुझे बता रहे जब हम यहाँ आए हमें लगा कोई अब पुलिस वाले आएंगे, कुछ फिंगरप्रिंट होगा, कुछ होगा, कोई आया ही नहीं, फिर पता चला ये स्कैम था। अब वही वो दूसरे बच्चों से होने से बचा रहे, इस वजह से वो पॉडकास्ट में भी आए थे, बोला अब नहीं होने देंगे। आपको पता है एक चीज ये बताना चाहूंगा मैं आपके इस लाइक थ्रू योर मीन्स, एक चीज प्लेटफॉर्म से एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अपकमिंग उज़्बेकिस्तान में ऐसा स्कैम होने वाला है, यू विल आल्सो नो, बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। ये मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, जब वो होगा तब आप मुझे बताना कि भाई आपकी बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन होगा अपकमिंग, बहुत जल्दी होगा। पढ़ने के रिलेटेड, स्टूडेंट्स के रिलेटेड, लाइक बहुत खतरनाक स्कैम है, बहुत बड़ा। सारे कंसल्टेंट्स, मुझे नहीं पता वो लोग क्या करेंगे उस टाइम पे, बट हाँ
मैं तो ऊपर वाले से ही दुआ करूंगा कि सब ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। जो मैंने अभी तक जो मैंने सुना है, अगर वैसा हुआ तो देन वो बहुत अल्लाह रहम डिजास्टर्स करे, हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर अल्लाह रहम करे, फिर क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा 2-3 केसेस में तो ये हुआ है कि कोई यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ था, फिर कुछ वापस निकालना पड़ा, फिर नई से एडमिशन करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट लाई स्टूडेंट्स आर टोल्ड बिफोर गोइंग टू रशिया? आपको सब कुछ उधर ही मिलेगा, कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरे दोस्त को बोला गया था कि लाइक नाम नहीं लूंगा मैं, यहाँ पे कश्मीर की कंसल्टेंसी है, नाम नहीं लूंगा, कि बेटा आपको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, मतलब आप सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा, जैकेट्स मिलेंगी आपको, खाने के लिए कोई मतलब कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। तो फिर वो बेचारा ऐसे ही आया था, वो लाइक 7 kg जो वो लगेज बैग होता है, वो हैंड कैबिन बैग, उसमें आया था वो। तो जब वो आया, फिर बेचारा ऐसे आता था, वो मेरे को इतना इंसाफ हुआ उस पे। मैंने बोला भाई कौन सी कंसल्टेंसी? उसने बोला ऐसे फलाना कंसल्टेंसी। मैंने बोला अरे यार क्यों, कैसे, क्यों आया तू उसके थ्रू? में बोला भाई यही है, अवेयरनेस ऊपर नहीं से थी। फिर अगर तो उनको दैट्स ऐसे व्हाई अकाउंटेबल भी रखते हैं ना उन कंसल्टेंट को, तूने तो मुझे ऐसा कहा था, अब ऐसा हो रहा है, ये क्यों? फिर वो ऐसा पलटते हैं, ऐसा पलटते हैं, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाए एट टाइम कि इसने, ये वही बंदा है ना जो वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। लिटरली शॉक में आ जाता है इंसान। क्या ही बताऊं, मेरे को खुद हंसी आई। मैं आपको एक लाइक एपिसोड बताता हूँ। मैंने भी बहुत सारी कंसल्टेंसी लाइक ढूंढी थी, क्योंकि मतलब मेरे भाई थे, फिर भी मैं ऐसे ही चेक कर रहा था जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, क्योंकि कुछ टाइम मतलब था ही नहीं करने को। चलो कंसल्टेंसी वाले को कॉल। एक कंसल्टेंसी वाला मुझे ऐसे बता रहा है कि मैंने बोला कि मेरे उधर भैया है ऐसे फाइनल ईयर स्टूडेंट, एंड वो बता रहे हैं कि मैं हेड हूँ स्टूडेंट्स का वहाँ पे। तो आपको पता है क्या? बोला रुको रुको मैं डेटाबेस में चेक करता हूँ। तो फिर 2 मिनट बाद वो बोल रहे हैं उधर से कि नहीं नहीं ऐसा कोई तो स्टूडेंट ही नहीं है। तो मैं 2 मिनट सोच रहा हूँ कि भाई मतलब मेरे भाई तो पढ़ते ही नहीं हो, फिर वहां पे क्या कर रहे हैं? कहीं तो ये कंसल्टेंसी वाला काम तो नहीं कर रहे। तो फिर मैंने भाई को कॉल किया ऐसे करके, तो उन्होंने बोला कि इतना क्यों लोड ले रहे हो, मैं कर लूंगा सब कुछ हैंडल, टेंशन मत लो। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी आया तो इवेंचुअली वो लाइक जो जो उस कंसल्टेंट था वो भी आया उसी यूनिवर्सिटी में, ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी में आ गया बच्चे लेके अपने। तो फिर जब मेरे को मिला, मैंने उसको बोला कि मैंने ऐसे आपको बोला था एक बार, आपने तो बोला था कि ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो ये कौन है फिर? नहीं नहीं मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं है आप कौन हो। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके ऐसा इन पे कुछ भरोसा होता नहीं है। किया जा सकता। मुझे ये पता नहीं क्यों नड़ते हैं दोनों आंखों से कि ये क्यों इतना झूठ बोलते हैं। मुझे सबसे नफरत है इन लोगों से, मतलब ये क्यों झूठ बोलते हैं, इनको क्या फ़ायदा है? अब समझ आता है अपने ही खून को, अपने ही कश्मीरी खून को, यार इतना भी क्या यार, वो सबसे ज़्यादा कोई बुरा लगता है। ये पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलते हैं ना कि जब मैंने सुना था कि जब एडवोकेट मतलब का जन्म हुआ था तो शैतान ने बोला कि मेरा फर्जंद आ गया। तो ये मैंने सुना था कहीं पे, बट ऐसा नहीं है। मेरे को लगा कंसल्टेंट वाले ऐसे हैं, बिल्कुल बिकॉज मतलब आधे अच्छे होते हैं, ना, काफी अच्छे बिल्कुल होते हैं, लेकिन बहुत। आधे जो है ना, आधे ऐसे चीज बोलते हैं भाई आपको जितना फीस रखना है अपना देखो। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट लूंगा तो मैं बोलूंगा उनको भाई ये मेरा फीस है, उसके बगैर मैं कुछ नहीं ले रहा। ठीक है, बाकी सब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है इस वाले में, इस फील्ड। बट कंसल्टेंट वो बोलेगा ये चीज भी है, वो सर्टिफिकेट, वो लेटर, ये लेटर, फलाना, ऐसे बहुत सारी चीजें बता देगा। इंसान परेशान, फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट परेशान, 3 लाख की जगह वो 5 लाख दे देता है। मेरा बिल्कुल खुद जूनियर एक आया, 2.5 लाख कंसल्टेंसी दे के आया था वो, 2.5 लाख। मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई कौन है, कैसे? फिर फिर मैंने एक एक और स्टूडेंट था, जैसे जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, एक्चुअली क्या था, एक स्टूडेंट को ऐसे ही स्कैम किया गया था। तो उससे मांगे गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए पहले 10,000 एज यूजुअल सब मांगते हैं, उससे मांगा। उसके बाद बोला कि आप मुझे ये लाइक एडमिशन लेटर के लिए 80,000 दे दो, फिर एक और, मतलब ऐसे ही 2 लाख के आसपास उसको था कुछ। तो फिर मेरे से उसने फॉर्चुनेटली उसने मुझसे कांटेक्ट किया, बोला भैया मेरा ऐसा है। तो मैं बोला भाई कौन सा कंसल्टेंट? बोला वो तो अथोराइज्ड नहीं है, ऑफिशियल तो नहीं है वहाँ पे। और कितना बोल रहा है? उसने बोला भैया इतना बोल रहा है। मैंने बोला एक काम, उसको बोलो मुझे नहीं करना एडमिशन, डॉक्यूमेंट सारे जो आपने भेजे वो कर दो, खत्म।
डिलीट कर दो लाइक व्हाट्सएप वगैरह पे, जहाँ पर भी डिलीट फॉर ऑल। हम्म, उसके बाद उसने मतलब मुझसे फिर मैंने कंसल्टेंट का नंबर दिया, उससे मैंने बोला किस कितने, और उसमें कम से कम 90 टू लाइक 90,000 से भी ज्यादा उसका डिस्काउंट हुआ, उसमें बचत हुआ, जो कि था ही नहीं फीस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो था ही नहीं, नहीं फालतू का एग्जैक्टली फीस था। पता नहीं क्या है यहाँ पर ये कम होता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस इनको देते हैं कमीशन, उस वजह से कम होता है। लेकिन उसमें भी क्या करता है, कोई कोई होता है कंसल्टेंसी फ़ी फिर भी लेता है। एक तो कॉलेज से मिल रहा है वो अलग, कंसल्टेंसी फ़ी अलग, और अब नया आया है कि आप डिस्काउंट्स कुछ दे रहे हैं, लेकिन बाद में यही डिस्काउंट बाद में रिफ्लेक्ट होता है, मतलब बाद में रिसीट मिल देता है कॉलेज वापस, हमें वो कॉलेज का फ़ीस आपको आया नहीं, अब नए से भरो। बच्चे को क्या पता होती है उतना डिस्काउंट आया, बाद में बेचारा प्रॉफ से पहले भाई आ जाओ, ये रिसीट है, ये बाकी है, आ जाओ। ये भी एक चीज़ चल रहा है यहाँ पर। खैर, इज MBBS इन रशिया ईजियर देन पीपल थिंक? पहले था लेकिन अभी नहीं है, अभी थोड़ा मीडियम लेवल पे कर दिया है उन लोगों ने, बिकॉज हम मतलब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, हमारे में रशियन लैंग्वेज तक भी फेल कर सकते हैं उसमें भी, सो आपको सीरियसली लेना पड़ेगा आपसे, ठीक बिकॉज है। स्टूडेंट्स बल्क में आते हैं ना रशिया में, तो अब वो हो गया, स्टूडेंट ज्यादा आने लग गए तो वो भी सीरियसली लेने लग गए स्टूडेंट्स को। डज पेइंग मोर एक्चुअली गेट यू बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर? आवाज नहीं आई पूरी, क्या बोला? Does paying more actually get you better clinical exposure? नो 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 नो। Would you send your own sibling there? वेयर लाइक Russia. माय मेरी यूनिवर्सिटी, या ऑफ कोर्स आई विल सजेस्ट। So, what's the one thing Bangladesh gets completely right? दिस गेट्स कम्प्लीटली राइट, अगर मैं बोलूं पहली चीज तो देखो, इंडिया और बांग्लादेश में टेम्परेचर सेम रहता है, तो डिसीजेज वगैरह जो भी इंसान पड़ेगा ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब सुना है मैंने। कश्मीर से तो डिफरेंट है, बाकी जैसे जम्मू है नहीं, या कश्मीर से तो डिफरेंट है, बाकी में मतलब बाकी सब बाकी जगहों पे बाकी बता रहा हूँ, स्टेट से तो फिर तो कंपैरेटिवली मोटा मोटी उनको सेम ही। उनको थोड़ा वो माहौल मिल जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये बांग्लादेश का क्लिनिकल एक्सपोजर है वो काफी ज्यादा बेटर है, बांग्लादेश और नेपाल का मैं मानता हूँ उन दो जगहों पे बहुत अच्छा है। ठीक। What's the one thing Georgia gets completely wrong? Sorry, Russia gets completely wrong. हम्म, क्या मैं बताऊं, पता नहीं, कुछ हो सकता है कुछ भी। ठीक। ऐसे तो कुछ नहीं बता सकता, मतलब प्रिसाइजली सिस्टम हो सकता है, या कहीं कहीं जगह पे, मतलब या लूप होल्स होते हैं ये, ट्रांसपेरेंसी कहीं, कहीं 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 ना, हर किसी जगह थोड़ी 100% चीज़ मिलेगी, वो तो है ही। वो तो What's the biggest mistake Indian students make while choosing an MBBS destination? कंसल्टेंसी, यूनिवर्सिटी एंड एफएमजी रेशो के ऊपर जो भी उनका होता है, बस यही चीज है। ठीक। If rankings didn't exist, which country actually produces better clinicians? बेटर तो मैं फिर बांग्लादेश ही बोलूंगा, अगर मतलब फॉरेन में होगा तो, वरना इंडिया इज मतलब इसमें तो बेस्ट है अपना ये, बट हाँ अगर मैं बात करूं इसमें बांग्लादेश की, रशिया की, नेपाल की और उज्बेकिस्तान, ये सारे जितने भी कजाक। तान वगैरह है वो सब, और जॉर्जिया वगैरह उसमें, हाँ अगर आप फिर यूरोप में जाओ लाइक मतलब यूरोपियन यूनियन जितना भी है, या यूके या यूएस है, कनाडा है, तो डेफिनेटली कनाडा, यूएस तो ज्यादा उधर ज्यादा है अच्छा चीज, एक्सपोजर भी अच्छा है और सिस्टम भी वहाँ पे बहुत अच्छा है। ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच, हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। फाइनली 3-4 दिन से हम कर रहे, कल करेंगे कल करेंगे, फाइनली आज हो गया, तो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। भी पर्सनली मैं भी चाहता था कि अब ये हो ही जाए, क्योंकि कभी एग्जैक्टली, ये इशू कभी वो इशू। वही वही, अब फाइनली हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो हैविंग मी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बिल्कुल। मिलके सच में। इंशाल्लाह इसके बाद भी किसी स्टूडेंट को हम मेरी या आपकी हेल्प चाहिए होगी, आप भी कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिएगा, मैं भी रहूँगा।
जो ही इनफैक्ट मुझे पर्सनल कोई बोलेगा कि रशिया में क्या है, मैं उनको आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि मेजर हमारा जो मकसद होना बिल्कुल। चाहिए इस सबसे वो स्टूडेंट की हेल्प और उनको स्कैम, किसी भी स्कैम से बचाना होना चाहिए। बाकी चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी, वो होता रहेगा। डेफिनेटली चलो, डेफिनेटली डेफिनेटली। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।